केयर मॉम गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। वाटरप्रूफ बैग बनाने की वीडियो लेकर आई हूँ। वाटरप्रूफ टोट बैग बनाने की वीडियो लेकर आई हूँ। केवल एक चीज़ ऐड करने से ये बैग वाटरप्रूफ बन जाएगा। तो गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। घर पर बनाएंगे और वाटरप्रूफ बैग बनाएंगे, वाटरप्रूफ टोट बैग बनाएंगे और आसान तरीके से बनाएंगे और घर पर बनाएंगे। गाइस आइए, सिर्फ एक चीज़ ऐड करके हम वाटरप्रूफ बैग बनाएंगे और घर पर बनाएंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं या रीयूज़ ओल्ड क्लोथ्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली पहुंच जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए आसान से आसान बैग बनाने की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक ड्रेस ले ली है और इसको हमने साइज के अनुसार कटिंग कर लेना है। पहले हम इसमें से कपड़ा निकालेंगे और सीधा सीधा कपड़ा निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ड्रेस है और ये एक ऐसी ड्रेस है कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या किया है, इसका क्या कैसे यूज़ किया है, क्या रीयूज़ किया है। तो गाइज़, इस प्रकार से हमने इस ड्रेस को, जो भी ये ड्रेस है, हमने इसको काट छाँट लेना है और इसकी पॉकेट्स भी निकाल लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसके साइज के अनुसार, जो हमने बैग बनाना है टोट बैग, उस साइज के अनुसार हमने कटिंग कर लेना है और शीट तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर मेन फैब्रिक है और बीच में मैंने आटा बैग का यूज़ किया है और बैक साइड में मैंने साड़ी का यूज़ किया है अंदर साइड, क्योंकि यहाँ पर ये साड़ी जो है अंदर आ जाएगी। उसके बाद काट छाट करके हमने दोनों शीट को रेडी कर लेना है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसका साइज़ दिखा रही हूँ। 19 इंचेस है और यहाँ पर है 18 इंचेस। ठीक है, तो दोनों शीट को तैयार कर लेंगे और दूसरे जो दो कपड़े हैं प्लेन, वो भी सेम साइज़ के हैं, 18 इंचेस और 19 इंचेस। ठीक है, तो दो प्लेन पीस हो गए और दो हमारे पास क्विल्टेड शीट हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डबल फोल्ड करते हुए सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पॉकेट के लिए डबल फोल्ड कपड़ा लिया है 5/7 इंचेस और डबल फोल्ड करके इसको सिलाई करके रेडी कर लिया है। दूसरा एक कपड़ा और लिया है स्ट्रैप 1.5/7 इंचेस और इस प्रकार से हम रखेंगे और 7 इंचेस की जिप ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा हो गया उसको हमें काट देना है और इस प्रकार से हम सीधे पे सीधा रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फिनिशिंग हो रखे हैं दोनों कपड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको पॉकेट को रेडी कर लिया है। सेंटर पॉइंट निकाल लेना है, दो रनर ऐड कर लेने हैं। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद 4 इंच की दूरी पर इस प्रकार से रखेंगे और सिलाई करके इसको रेडी कर लेंगे किनारे किनारे। इसके बाद हमने रेडीमेड स्ट्रैप लेना है और उसकी जो लेंथ है वो 52 इंचेस है। 2 पीस है ये और इस प्रकार से हमने सेंटर से 2.5 इंचेस पर टिक कर लेना है। उसके बाद 1.5 इंचेस पर टिक करना है और दोनों साइड में हमने ऐसा ही करना है। सेंटर से 2.5 इंचेस और गहराई में 1.5 इंचेस की दूरी पर इस प्रकार से हमने रखना है और टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टिक किया था 1.5 वाला, वहाँ पर हमने चौक से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें 17 इंचेस के हैंडल पर और टिक करना है और फिर उस टिक को 1.5 इंचेस वाले टिक पर रखना है और उसे वहाँ पर सिलाई करके पिन करके तैयार कर लेना है। उसके बाद दूसरी शीट लेना है, सेंटर पॉइंट निकालना है 2.5 इंचेस की दूरी पर और फिर 1.5 इंचेस की दूरी पर टिक करना है और सेम तरीके से इसको फिर इस प्रकार से रखना है। लाइन से 17 इंचेस का टिक करना है और हैंडल के लिए टिक करके इसको रेडी कर लेना है। इस प्रकार से फिर जो 1.5 इंचेस वाला टिक है उस पर इस प्रकार से रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिल लिया है, सीधी सीधी सिलाई है गाइज, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये एक पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। दूसरे पीस में भी हमने ये रेडीमेड स्ट्रैप जोड़ लिया। उसके बाद ये दूसरी पॉकेट जो है इस ड्रेस से ही हमने निकाली है और इसमें चिपकन वाला हिस्से को हम निकाल देंगे और जो हमारी पॉकेट है हमारे पास, इसको मैंने उधाड़ के निकाला था इस ड्रेस से। इसको हम 4 इंचेस की दूरी पर इस प्रकार से रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए और किनारे किनारे ये ऑलरेडी बनी हुई है और हमें सिलने में इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने किनारे किनारे सिलाई कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद जो ये चिपकन वाला हिस्सा था इस प्रकार से रखेंगे
और सिलाई करेंगे। मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद इस तरीके से रखेंगे और फिर टॉप स्टिच करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉकेट हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिलाई की, फिर इसको पलटते हुए हमने एक स्टिच और कर लेना है और ये पॉकेट हमारी रेडी हो जाएगी। तो 2 पॉकेट हमारे पास रेडी हो गई हैं। अभी अंदर साइड वाली एक पॉकेट हमारे पास बची है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें गाइस, बहुत ही अच्छा बैग बनने वाला है। केवल एक चीज़ ऐड करके हम इसको वाटरप्रूफ बैग बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए 2 ये कपड़े हैं प्लेन 19 इंचेस और 18 इंचेस के, डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेम लेंथ के हैं। जो शीट लेंथ, जो इसकी सीट की लेंथ थी वही इन दोनों कपड़ों की भी लेंथ है, लेकिन ये कपड़ा मैंने पैंट से निकाला है तो थोड़ा बहुत तिरछा उर्छा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.5 इंचेस पर टिक कर रही हूँ सेंटर से। और इसके बाद जो हमने ये ड्रेस काटी है गाइस, इसमें से हमने ये पॉकेट निकाल लेना है, लेकिन जो पॉकेट है उसके आउटसाइड से हमें कटिंग करना है और एक्स्ट्रा कटिंग करना है ताकि हम इसको फोल्ड कर करके सिल सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है यहाँ पर। और कट करने के बाद यहाँ देखेंगे कि हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो हमने कपड़े में सेंटर से 3.5 इंचेस पर टिक किया था, तो पॉकेट में हमने क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और जो तिरछा होगा उसको भी हमें कट करके सीधा कर लेना है, लेकिन पॉकेट के से एक्स्ट्रा कट करना है ताकि हम उसको आधा इंच फोल्ड कर सकें बैक साइड में और सिलाई कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आधा इंच फोल्ड करते हुए इसको सिल करके रेडी कर लिया है। और ये देख सकते हैं आप, एक पॉकेट अंदर साइड की तैयार हो गई और अंदर साइड में इसमें ट्रांसपेरेंट शीट भी लगी हुई है जिससे कि दिखाई दे कि पॉकेट के अंदर क्या है। तो 3 पॉकेट्स वाला ये बैग हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने 19 इंचेस यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा जिप लेनी है और सीधे पे उल्टा रखना है और सिलाई कर लेना है, ठीक है। तो मैंने दोनों सीट में जिप जॉइंट कर ली है, सीधे पे उल्टा सिलाई करना है और सेंटर पे हमें टिक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सेंटर का मेन पॉइंट होता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कपड़ा जो निकाला है पैंट की कटिंग से निकाला है, तो तिरछा पक्का हल्का फुल्का होगा ही। तो हमें सेंटर से सिलाई शुरू करनी है और दूसरी साइड को जाना है, फिर सेंटर से सिलाई करना है, दूसरी साइड को जाना है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से सिलाई शुरू करनी है और मैं दिखा रही हूँ यहाँ तक, फिर सेंटर से इधर को और इधर को। तो दोनों मैंने इस प्रकार से सिलाई कर ली है, सीधी सिलाई करनी है गाइस। और इसमें कोई इधर उधर कुछ नहीं है जो एक्स्ट्रा मैं आपको सिलाई दिखाऊं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमें पलटते हुए इसमें 2 रनर ऐड करने हैं, एक साइड से और दूसरा दूसरी साइड से, ठीक। उसके बाद इस प्रकार से हमें शीट वाले हिस्से को ऐसे पकड़ना है, तो शीट वाला हिस्सा एक साइड आ जाएगा और प्लेन कपड़े वाला हिस्सा एक साइड आ जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से हमें रखना है और किनारे किनारे सिलाई करनी है। तो यहाँ पर सिलाई करेंगे, फिर यहाँ पर सिलाई करेंगे, यहाँ तक सिलाई करेंगे और बीच में खुला छोड़ेंगे थोड़ा सा डाउन साइड में और फिर किनारे सिलाई करेंगे और पूरा सिल करके हमने इसको रेडी कर लेना है। मैंने सिल लिया है, थोड़ा खुला छोड़ा है किनारे किनारे, और जो थोड़ा सा हिस्सा हमारा तिरछा आएगा उसको हमने कट कर लेना है, क्योंकि हमने ये पैंट के कपड़े से निकाला है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर दी है। इसके बाद हमने एक गत्ते का टुकड़ा लेना है 2.5 बाई 2.5 इंचेस का और चारों कॉर्नर पर सिलाई के मार्जिन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें दोनों तरफ से सेम साइज का है ये। तो इस तरीके से हमने टिक करना है बराबर 2.5 बाई 2.5 इंचेस टिक करना है और कट करना है चारों कॉर्नर से। और इस प्रकार से मैंने चारों कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इन चारों कॉर्नर्स को इस प्रकार से पकड़ते चले जाना है और सिलते चले जाना है। चारों कॉर्नर को हम इसी प्रकार से सिल लेंगे और ये बिल्कुल बराबर फिटिंग का कटा है और बिल्कुल सेट आ गया है, यानी कि मैंने चारों कॉर्नर्स को सिल लिया है। चारों कॉर्नर्स को सिलने के बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से रखना है इसको, क्विल्टेड सीट को वाले हिस्से को, और फिर ये प्लेन वाले हिस्से को इस प्रकार से रखना है। चाहे दोनों में से किसी के ऊपर सा भी कोई भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम रखेंगे डाउन साइड को और इसको सिलाई कर लेंगे, यानी कि दोनों कॉर्नर को हम
सिल लेंगे, यानी कि चारों कॉर्नर्स को एक साथ सिल लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको सिलाई करके भी दिखा रही हूँ और वैसे भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये जो खुला हिस्सा है इसमें से हमने बैग को सीधा कर लेना है। ठीक है, जो हमने खुला छोड़ा था उसमें से हम सीधा कर लेंगे और जो डाउन साइड में खुला छोड़ा था इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे और सिलाई करेंगे और बंद कर देंगे। ठीक है, मैंने सिलाई कर लिया है। इसके बाद फिर हमें इस तरीके से फिर से इसको सीधा करना है और उसके बाद टॉप स्टिच करनी है। ठीक है, तो ध्यान रहे 2 टॉप स्टिच करेंगे, यानी कि डबल टॉप स्टिच कर रहे हैं। मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कि कैसे हमें डबल टॉप स्टिच करना है। ठीक है, तो हम एक स्टिच करेंगे पहले किनारे किनारे, क्योंकि हमने पहले टॉप स्टिच नहीं की है। फिर इसको दूसरी टॉप स्टिच करनी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो गाइज़, अगर आप इस वीडियो में समझ पाए हैं कि मैंने इसमें क्या यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं अभी आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ इस वीडियो में कि अगर आप समझ गए हैं कि मैंने इसमें क्या यूज़ किया है तो आप मुझे अभी जल्दी से कमेंट करें कि ये वाटरप्रूफ बैग हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बैग तैयार हो गया है, कितना बढ़िया ये बैग तैयार हो गया है। 3 पॉकेट्स हैं इसमें, बड़े बड़े साइज की और एकदम खुले खुले साइज की और एकदम फिट साइज का। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैग रेडी हो गया है। तो आपने अगर मुझे कमेंट कर दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं भी किया है तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बैग में एक रेन कोट का यूज़ किया है। जो घर में वेस्ट पड़ा था उसको कोई भी यूज़ नहीं करता था और मैंने उस रेन कोट से ये बैग तैयार कर दिया है। वाटरप्रूफ टोट बैग रेडी कर दिया है, वाटरप्रूफ बैग बना दिया है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान तरीके से बैग बनाना चाहते हैं या फिर रीयूज़ ओल्ड क्लोथ्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए आसान से आसान वीडियोस बैग बनाने की अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो गाइज़, आपको ये बैग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें ताकि मुझे और भी हौसला मिले कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार करूं। फिटिंग और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। वाटरप्रूफ बैग रेडी हो गया है। चाहे तो आप इसको बरसात में भी ले जा सकते हैं, फ़ोन, पैसा कुछ भी इसमें भीगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रेनकोट से ये बैग तैयार हुआ है। तो गाइज़, आई बटन में वीडियो शेयर कर दी है, साथ ही एंड स्क्रीन में वीडियो शेयर कर दी है। यहाँ से भी क्लिक करके आप मेरे चैनल की और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आसान से आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।